आगे चलते हैं। अब आगे शुरुआत करते हैं ट्रेन के बारे में। इससे आपके प्री में 1 से 2 क्वेश्चन आता है, मेंस में भी 1 से 2 क्वेश्चन आता है, ध्यान रखते हैं। तो सबसे पहले लिखा है बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रेन। तो ट्रेन के बेसिक कंसेप्ट के ऊपर यहाँ पर पॉइंट देखिए। सबसे पहला जो हम स्पीड वाला फॉर्मूला पढ़ते हैं तो मेरे भाई वो क्या होता है, तो आप यहाँ देखिए तो बोलेंगे सर डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। ये तो पूरा टाइम स्पीड डिस्टेंस में आपने पढ़ा है, ठीक है। और दूसरा मेरे भाई यहाँ रहता है डिफरेंस बिटवीन मीटिंग एंड क्रॉसिंग, ये वाली पॉइंट भी इसके बारे में। जैसे सबसे पहला आप यहाँ पर देखो तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, तो रिलेटिव स्पीड के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है। रिलेटिव स्पीड के बारे में क्या जानते हैं कि जब भी कोई भी दो लोग जिनके पास अपनी अपनी गति है, अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनकी स्पीड को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। और जब भी दो लोग मेरे भाई विपरीत दिशा में अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं। मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए 18/5 से गुना किया जाता है, और किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में आने के लिए 5/18 से गुना किया जाता है, ठीक है। और इसके बाद हम आपको कुछ कुछ पॉइंट यहाँ बताना शुरू करेंगे, तो एकदम टाइप वाइज बताएंगे, ये सभी चीज़ों की आवश्यकता हमें नहीं है, ये सारा हम आपको कंसेप्ट क्लियर करा देंगे ऐसे ही। तो जैसे टाइप नंबर 1 जो है मेरे भाई वो यहाँ पर ये है कि एक ट्रेन किसी मैन को जो है प्लेटफॉर्म को या मैन को या किसी को भी क्रॉस कर रही है तो कैसे होगा। तो सबसे पहले जो है ट्रेन के अंदर काफ़ी सारे टाइप बनते हैं, ठीक। और ये हम आपको एक एक टाइप से पहले अवगत कराते हैं कि ट्रेन हमारा किस किस को क्रॉस करती है, और जब हर केस में क्रॉस करती है तो क्या हमारा फंडामेंटल होता है। सबसे पहले ट्रेन जो है किसी मैन को क्रॉस करेगी, और ये मैन क्या होगा, तो ये मेरे भाई मैन जो है ये रुका हुआ रहेगा, स्टॉप रहेगा, शांत रहेगा, एक जगह पे रहेगा। तो आप इसे कह सकते हैं सर इसकी स्पीड कितनी होगी, तो या ये मतलब एक तरीके से स्टेशनरी होगा, ये मूव नहीं कर रहा होगा कहीं पर, जो है मैन ये बेचारा चुपचाप खड़ा होगा, ठीक है। या फिर मैन को क्रॉस कर सकती है, किसी पोल को क्रॉस कर सकती है, इस तरीके से करके। दूसरा मेरे भाई ट्रेन जो है यहाँ पर वो क्रॉस करती है किसको, तो वो क्रॉस करती है किसी प्लेटफॉर्म को, ठीक है। या फिर मेरे भाई वो किसको क्रॉस करेगी, तो ब्रिज को क्रॉस करेगी, ठीक है। और तीसरा पॉइंट यहाँ पर क्या होता है कि एक ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन को क्रॉस करेगी, ठीक है, जो मेरे भाई मूव कर रहा है। या फिर दोस्त यहाँ पर क्या हो जाएगा कि वो किसी मैन को क्रॉस करेगी जो क्या कर रहा है, तो मूव कर रहा है, मूविंग ऑब्जेक्ट को, ठीक है। ये हमारा 3 टाइप बनता है। अब ये तीनों टाइप में किस तरीके से सवाल हमारे बनते हैं, क्या हमारा फ्रेम होता है, वो थोड़ा तसल्ली से तरीके से समझिएगा। तो अगले 10 से 15 मिनट तक आप लोग जो है कमेंट करना बंद करिएगा, और यहाँ जो हम पढ़ाएंगे उसके ऊपर फोकस करिएगा कि क्या है, ठीक है। यहाँ सारी बातों को मेरे समझने की कोशिश करिएगा। तो केस नंबर 1 की बात करते हैं कि केस नंबर 1 हमारा क्या है। तो केस नंबर 1 ये है जब हमारा ट्रेन जो है वो हमारी क्रॉस कर रही है, और ट्रेन हमारी किसको क्रॉस कर रही है, तो ट्रेन क्रॉसेस और किसका मेरे भाई, तो ट्रेन क्रॉसेस और यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई प्लेटफॉर्म, ठीक है। या ट्रेन क्रॉस कर रही है किसी मैन को जो मेरे भाई रुका हुआ है, स्टीडी है, शांत है, स्टेशनरी है, या फिर यहाँ पर जो है, ठीक है, या फिर मेरे भाई यहाँ पर वो है किसी पोल को क्रॉस करे। अब सबसे पहले आपको ये बात समझना होगा कि इस केस में हमारी क्या कहानी बनती है। तो जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये एक मेरे भाई ट्रेन है, और ये ट्रेन मेरे भाई क्या है, ये ट्रेन है पूरा का पूरा, और यहाँ पर इतने मीटर लंबे ये पोल को जो है, पोल की लंबाई दे रखी होती है, नहीं भी दे रखी होती है, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो या फिर पोल को, या फिर अगर हम बात करें तो किसी इंसान को, ये मेरे भाई जो है यहाँ पर इसको क्रॉस करेगा, किसको क्रॉस करेगा, तो किसी पोल को क्रॉस करेगा, या फिर मेरे भाई किसी इंसान को, मैन को क्रॉस करेगा। तो हम इक्वेशन में क्या लिखते हैं, देखिए अगर कोई मेरे भाई ट्रेन है तो इस ट्रेन के पास क्या क्या डायमेंशन हो सकते हैं। तो मेरे भाई इस ट्रेन की एक लंबाई होती है, ट्रेन की क्या होती है, एक लंबाई होती है जिसको हम LT लिखते हैं, और ट्रेन जिस स्पीड से जा रहा होता है तो उसको हम ST लिखते हैं कि ये इसकी अपनी स्पीड है, ठीक है। अब मैं आपको इस मार्कर को एक बार के लिए पेन बना के दिखाता हूँ। ये मान लीजिए कि हमारी ट्रेन है, और ये चलती चली आई, चलती चली आई, चलती चली आई, और अब ये पोल को क्रॉस करना चाहती है। तो जब ये पोल को मेरे भाई क्रॉस करेगी ना, तो एकदम ऐसे, यानी पोल को क्रॉस करने का मतलब जो इसने डिस्टेंस को तय किया वो इसने अपने खुद के दूरी के बराबर की दूरी को तय किया। कभी भी अगर ट्रेन किसी चीज़ को क्रॉस करती है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ इसका फ्रंट पार्ट क्रॉस करे। क्रॉस करने का मतलब होता है कि एकदम मेरे भाई लास्ट वाला पार्ट उसको क्रॉस करके निकल गया है। जैसे आप ये बात तब कहते हैं, जैसे मान लीजिए ट्रेन अगर प्लेटफॉर्म पे है तो हम ये नहीं कहते कि ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकल चुकी है,
हम तब कहते हैं जब ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकल चुकी है, हम तब कहते हैं जब उसका आखिरी डब्बा भी प्लेटफॉर्म को छोड़ चुका हो। जब आखिरी डब्बा छोड़ देता है तब हम कहते हैं यार ट्रेन जो है वो मेरे भाई निकल गई है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर ये देखिए अभी यहाँ इसका फ्रंट पार्ट कहाँ है, तो इसका फ्रंट पार्ट यहाँ पे है। अब ये ट्रेन क्रॉस करना शुरू करेगी शुरू करेगी शुरू करेगी, और अब इसका यहाँ पर अब क्रॉस करेगी, यानी ये उतना ही दूरी तय करेगा मेरे भाई जितना इसके दूरी के बराबर होगा। तो नोट बनाकर पहला पॉइंट लिख लीजिएगा कि जब भी कोई भी ट्रेन किसी भी पोल को, किसी भी खंबे को या किसी भी रुके हुए इंसान को पार करती है तो इसका मतलब वह हमारे खुद के दूरी को पार करेगी। वह किसको पार करेगी, तो खुद के दूरी को पार करेगी मेरे भाई। तो उस केस में हम क्या लिखेंगे, तो उस केस में लिखेंगे टाइम बराबर, यहाँ पर कितने टाइम में वो उसको क्रॉस करेगी, तो टाइम बराबर हो जाता है क्या, तो टाइम बराबर हो जाता है मेरे भाई डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यहाँ पे होता है। अब डिस्टेंस के जगह पे क्या लिखेंगे, तो उसने कितनी दूरी तय की, तो उसने खुद के लेंथ के बराबर की दूरी को तय किया, तो लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन। यानी जब भी कोई ट्रेन किसी पोल को, किसी खंबे को, किसी इंसान को, रुके हुए इंसान को पार करती है तो इसका मतलब दूरी के नाम पर वह खुद की दूरी को तय करती है। और स्पीड होगा तो क्या इसके पास स्पीड है, तो बोलोगे हाँ सर। क्या पोल के पास स्पीड बोलोगे तो नहीं सर। यानी जिसकी स्पीड, देखो सिंपल सी बात बताऊंगा, जिसके पास लंबाई होगी उसकी लंबाई लिख देना, और जिसके पास उसका डिस्टेंस होगा मतलब स्पीड होगा वो लिख देना। इन दोनों में किसके पास मेरे भाई लेंथ है, लेंथ हाइट है इसके पास। पोल के पास हाइट होता है, लेंथ नहीं होता, तो लंबाई मात्र इसके पास है तो इसकी लंबाई लिखी। स्पीड किसके पास है, क्या ट्रेन के पास है, पोल के पास है, दोनों के पास है, तो बोलोगे सर सिर्फ और सिर्फ जो है ट्रेन के पास स्पीड है, तो स्पीड के नाम पे क्या लिखा, तो इसी को लिखा। ये हमारा क्या है, तो केस नंबर 1 है। अब केस नंबर 1 के बाद हम चलते हैं और यहाँ पर जो है दोस्त केस नंबर 2 को समझते हैं कि केस नंबर 2 क्या होता है। केस नंबर 2 में मैंने आपको यहाँ पर ये कहा था कि जब हमारी जो ट्रेन है वो हमारी क्रॉस कर रही है, और ट्रेन हमारी किसको क्रॉस करेगी, तो ट्रेन क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म, ठीक है, या फिर मेरे भाई किसी ब्रिज को वो क्रॉस करती है। प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे या फिर मेरे भाई वो किसी ब्रिज को क्रॉस करती है। ठीक है, तो उस केस में कहानी क्या होती है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास एक ट्रेन है, ठीक है, और ये ट्रेन का जैसे हमेशा पता है इस ट्रेन की एक अपनी लंबाई होती है और इस ट्रेन का एक अपना स्पीड होता है। यहाँ पर दोस्त मेरे भाई क्या है, तो ये यहाँ पर एक ब्रिज पर्टिकुलरली बना हुआ है, आप समझिए इस बात को लेके, और यहाँ पर क्या करना है, तो ये ब्रिज को इसको पार करना है। ठीक है, अब ये जो ब्रिज है ना, इस ब्रिज के पास क्या होगा, क्या इस ब्रिज के पास लंबाई होगी, क्या इस ब्रिज के पास स्पीड होगा, क्या होगा, तो बोलोगे सर ब्रिज के पास स्पीड कहाँ होता है, ब्रिज तो चुपचाप शांति से जो है यहाँ पर जो है अपना रह रहा होता है, ब्रिज की तो कोई स्पीड ही नहीं होती सर। तो ये जैसे मान लीजिए हमारा ब्रिज बना हुआ है, और ये ब्रिज का क्या होगा, तो ब्रिज का यानी लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म आप लिख सकते हैं कि सर यहाँ पर एलपी है। मैं प्लेटफॉर्म का नाम दे देता हूँ, ब्रिज का नाम दे देता हूँ, जो बोलना चाहें। इसके पास लंबाई होगी लेकिन इसके पास स्पीड क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, ये शांति से चुपचाप वहाँ पड़ा हुआ है, तो इसको पड़े रहने दीजिए। तो यहाँ जो इक्वेशन बनता है यहाँ पर, वो टाइम का इक्वेशन कैसे बनता है, तो आप बोलेंगे सर देखिए हमेशा टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अब डिस्टेंस हमारा क्या है, क्या इसके पास डिस्टेंस है, इसके पास डिस्टेंस है, या दोनों के पास है, तो बोलेंगे सर दोनों के पास डिस्टेंस है। क्या है, दोनों के पास डिस्टेंस है। तो जब दोनों के पास डिस्टेंस है तो दोनों को लिखेंगे। अब बोलोगे सर ये मतलब हम समझ नहीं पाए कि आप दोनों के डिस्टेंस को क्यों लेने की बात कर रहे हैं, तो आप मेरे हाथ पे फोकस करिए। ये आपका ट्रेन है, ये मार्कर क्या है, ट्रेन है। अब ये ब्रिज के एकदम पास में है, अब ये ब्रिज पे धीरे 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 चढ़ रहा है, अब ये ब्रिज के ऊपर आ चुका है या प्लेटफॉर्म के ऊपर आ चुका है। अब ये ट्रेन पूरा 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 प्लेटफॉर्म के डिस्टेंस को तय किया, तो इसके टिप पॉइंट को देखो, ये टिप पॉइंट कहाँ पर है, तो पहले ये टिप पॉइंट यहाँ पे था, ठीक है, यहाँ पे मेरे भाई था। अब यहाँ से ये निकला 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 निकला, अभी ये प्लेटफॉर्म को पार नहीं किया है, अब ये निकल रहा है निकल रहा है निकल रहा है, यानी अब मेरे भाई ये प्लेटफॉर्म को पार करता है, यानी यहाँ पर जाके पार करता है, यानी इतना दूरी उसको तय करना होता है। तो जब ये यहाँ तक निकल जाता है ना, तब माना जाता है कि इस ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को पार किया है। यानी कहने का मतलब इसने कितना दूरी तय किया, तो इसने ब्रिज की दूरी को तय किया और खुद के दूरी को तय किया।
तो जब कोई भी ट्रेन किसी भी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो वो दोनों लेंथ को पार करती है, अपने खुद के भी लेंथ को और अपने प्लेटफॉर्म की भी लेंथ को। तो डिस्टेंस के नाम पर जिसके पास डिस्टेंस होगा आप लिखेंगे। आसान भाषा में आपको इतना बता देता हूँ कि डिस्टेंस जिसके पास होगा उसका डिस्टेंस लिख देना और स्पीड जिसके पास होगा उसका स्पीड लिख देना। तो डिस्टेंस के नाम पर दोनों की लंबाई को लिखा जाता है, तो लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म लिखा जाएगा। और स्पीड जो है वो मात्र ट्रेन के पास है तो मात्र यहाँ पर एस टी लिखा जाएगा। ये आपका केस नंबर 2 बन जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या बन जाता है, तो ये हमारा S2 बन जाता है। एक बच्चा कह रहा है सर सारे पीडीएफ का बुक कौन सा है, अनुराग कुमार 100। तो जो हम आपको क्लासरूम शीट देते हैं वो किसी किताब की पीडीएफ नहीं होती है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके बैच के लिए बनाई गई पीडीएफ होती है, जो भी किसी भी किताब से नहीं होती है। समझ गए अनुराग भाई इस बात को लेकर यहाँ पे? ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर कोई स्पेशल कोई किताब नहीं बनाई जिसके मैं अलग अलग शीट बना के आप लोगों को देता हूँ। मैं शीट बनाता हूँ और वो मैं सीधा सीधा आपको प्रोवाइड करवाता हूँ आपके बैच के अनुसार। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर बात करते हैं तो केस नंबर 3 क्या होता है। केस नंबर 3 यहाँ पर ये होता है जब हमारी ट्रेन जो है वो हमारी क्रॉस कर रही है, लेकिन ट्रेन हमारी किसको क्रॉस कर रही है, तो व्हेन ट्रेन क्रॉसेस अ मूविंग ऑब्जेक्ट, ट्रेन क्रॉसेस अ मूविंग ऑब्जेक्ट। और वो मूविंग ऑब्जेक्ट मेरे भाई क्या हो सकता है, तो मूविंग ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो वो मूविंग ऑब्जेक्ट में हमारा आपका कोई इंसान भी आ सकता है, ठीक है, ठीक है, आपका कोई बस भी आ सकता है, आपका कोई कार भी आ सकता है। अभी फिलहाल बस मैं इतना ही बात करता हूँ। मैन भी आ सकता है, बस भी आ सकता है और कार भी आ सकता है, पहले ये समझो, फिर उसके अंदर बाद में मैं एक और केस लेके आऊँगा। तो अब यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जैसे मान लीजिए ये आपका ट्रेन है, ठीक है, और ये ट्रेन जो है वो किसको क्रॉस करेगी, तो या तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई मैन को क्रॉस कर ले, या फिर मेरे भाई एक छोटू सा कार है उसको क्रॉस कर ले, या फिर मेरे भाई एक बस है उसको क्रॉस कर ले। तो किसी को भी अगर ये क्रॉस करती है तो क्या क्या फंडामेंटल होते हैं, और ये भी डिपेंड करता है कि ये लोग किस दिशा में जा रहे हैं। इनके दो केस बनते हैं, या तो मेरे भाई ये उसी, देखो जिस ट्रेन, देखो ट्रेन अगर इधर जा रही है तो इनका स्पीड क्या हो सकता है, या तो ये सारे के सारे इधर ही जा रहे हों सेम डायरेक्शन में मेरे भाई, अगर हम बात करते हैं तो या तो सबका सेम डायरेक्शन हो, या फिर यहाँ पर कहानी ये हो सकती है कि दे आर गोइंग इन, ठीक है, या फिर हो सकता है कि दे आर गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन। दोनों में मेरे भाई कोई भी संभावना बन सकती है। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या, ये इधर की तरफ जाना शुरू करें, ठीक है, एकदम ट्रेन इधर से आ रहा है और ये इधर से जा रहे हैं, तो दो केस बनता है। स्पेशली जब भी जिस ऑब्जेक्ट को पार करने की बात होती है, अगर उस ऑब्जेक्ट के बाद स्पीड है, अगर इस ऑब्जेक्ट के बाद स्पीड है तो वो या तो ट्रेन से दूर जा सकता है या ट्रेन के करीब में मेरे भाई आएगा। तो इसीलिए इसके दो अलग अलग इक्वेशन बनते हैं। सेम डायरेक्शन की कहानी अलग होती है, अपोजिट डायरेक्शन की कहानी अलग होती है। अब ज़रा यहाँ समझिए इस बात को लेकर यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास ट्रेन है तो ट्रेन के पास क्या होगा, तो ट्रेन के पास खुद की लंबाई होगी और ट्रेन के पास खुद की मेरे भाई स्पीड होगी। यहाँ पे क्या होगी, खुद की स्पीड होगी। और अगर हम इन लोगों की बात करते हैं, मैन है या बस है या फिर कार है, ठीक है, ये जैसे हमारा कार हो गया, ये हमारा मेरे भाई मैन हो गया, या ये हमारा बस हो गया, तो इनके पास मात्र स्पीड होती है, इनकी लंबाई नहीं होती। जैसे ट्रेन आपका 300 मीटर लंबा है, ये मुश्किल से मुश्किल 4 से 5 मीटर ही होता है, तो इसकी लंबाई को कंसिडर नहीं किया जाता है। कार की लंबाई 1-1.5 मीटर के बराबर होती है, और मैन की तो हाइट होता है, लंबाई तो कुछ भी नहीं होता। समझ रहे हैं बात को लेकर? तो मैंने आपको यहाँ पर क्या कहा, तो मैंने आपको कहा कि इनके लंबाई को कंसिडर नहीं किया जाता है, मात्र इनके स्पीड को लिया जाता है। तो जैसे मान लीजिए मैं सबके स्पीड को, ये स्पीड ऑफ मैन कह लीजिए, स्पीड ऑफ बस कह लीजिए, स्पीड ऑफ कार कह लीजिए, इस तरीके से करके आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो सेम डायरेक्शन का एक अलग इक्वेशन बनेगा, अपोजिट का एक अलग बनेगा। सेम डायरेक्शन में जो इक्वेशन बनेगा वो क्या होगा, तो बोलेंगे सर टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, स्पीड होता है। सर आपने ये बात सिखाया था कि डिस्टेंस में हम क्या करेंगे, तो डिस्टेंस में हम देखेंगे किसके पास डिस्टेंस है, तो ट्रेन के पास डिस्टेंस है लेकिन इनमें से किसी के पास डिस्टेंस नहीं है, तो डिस्टेंस के जगह पर क्या करेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ ट्रेन की लंबाई को लेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ ट्रेन की लंबाई यानी क्या लेंगे, तो एल टी लेंगे मेरे भाई। और स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड में हम यहाँ पर देखते हैं सर, स्पीड में हम यहाँ ये देखेंगे कि स्पीड किसके पास है,
क्या ट्रेन के पास स्पीड है या मैन के पास स्पीड है या दोनों के पास है, और अगर है तो उनका डायरेक्शन क्या है। ठीक है, यानी जिस दिशा में ट्रेन चल रही है क्या उसी दिशा में इंसान चल रहा है। पता चले ट्रेन भी इधर ही चल रही है और मैन भी इधर ही चल रहा है तो सेम डायरेक्शन में है, या ट्रेन इधर चलती है और हमारा मैन उधर से आ रहा होता है, अपोजिट डायरेक्शन में है। आपको भी पता है कि अगर मान लीजिए सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड को माइनस कर दिया जाता है, और अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं तो स्पीड को प्लस कर दिया जाता है। तो अगर ये ट्रेन और अगर ये इंसान एक ही दिशा में जाएंगे, स्पीड को माइनस कर दिया जाएगा, तो ट्रेन की रफ्तार में से मैन की रफ्तार को घटा दीजिए, आपका ये इक्वेशन बन जाता है। और ये कौन सा केस होता है, जिसमें मेरे भाई यहाँ पर जो है वो सेम डायरेक्शन में जाए। आपको रटना कुछ भी नहीं है, बस समझना है, और मात्र इतना समझना है कि सर ने कहा था जिसके पास डिस्टेंस होगा उसका डिस्टेंस लिख देना, और जिसके पास स्पीड होगा उसका स्पीड लिख देना। अब यहाँ पर आप लोग मुझे खुद बता देंगे कैसे इक्वेशन बनेगा, तो क्या बोलेंगे सर, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब ये बताइए, जब कोई ट्रेन किसी मैन को, कार को, बस को या इनमें से किसी को पार करे तो लेंथ हमारा किसके पास होगा, तो लेंथ के नाम पर मात्र हम ट्रेन का लेंथ लेते हैं, तो ये हम क्या ले लेंगे, LT ले लेंगे। और स्पीड के नाम पर क्या लेंगे, तो इसके पास भी स्पीड है और इसके पास भी स्पीड है, एंड दे आर गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा में जा रहे हैं। एक ईस्ट की तरफ जा रहा है तो दूसरा वेस्ट की तरफ जा रहा है। समझ में आ गया बात। ये जैसे मान लीजिए ईस्ट की तरफ जा रहा है तो वो वेस्ट की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, स्पीड में दोनों के स्पीड को जोड़ देंगे, यानी यहाँ क्या होगा, तो स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस स्पीड ऑफ मैन हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया दोस्त, हमारा केस नंबर 3 यहाँ पे क्या हो गया, तो ये हमारा हो गया मेरे भाई केस नंबर 3 यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात। अब यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट केस, केस नंबर 4 की। जब कोई ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन को पार करे, जब कोई ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन को मेरे भाई पास करे यहाँ पे, तो केस नंबर 4 की बात करते हैं और केस नंबर 4 को देखते हैं कि केस नंबर हमारा 4 कैसा है। अब केस नंबर 4 की बात करेंगे तो क्या होगा, व्हेन अ ट्रेन, ठीक है, व्हेन अ ट्रेन passes another train, when a train passes another train। अब कोई ट्रेन मेरे भाई जो है वो पास करेगी, किसी दूसरे ट्रेन को पास करेगी, तो अगर वो दूसरे ट्रेन को पास करेगी मेरे भाई यहाँ पर, तो फिर से वही संभावना बनेगी। आप यहाँ देखिए, ये मेरे पास एक ट्रेन है, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, तो केस नंबर 1 यहाँ पार्ट नंबर ए बनेगा मेरे भाई कि ये ट्रेन उसी दिशा में चल रहे किसी धीरे दूसरे वाली ट्रेन को पास करती है, या पॉइंट नंबर बी हमारा ये बनेगा कि जैसे मान लीजिए ये हमारा ट्रेन है, ये हमारा क्या है, तो ये हमारी बुलेट ट्रेन है जिसका वादा मोदी जी ने किया था, और ये सामने से आ रही मेरे भाई एक दूसरे ट्रेन को जो है यहाँ पे इसको पास करती है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है कि जब एक ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन को पार करे, यानी ये कौन सा हो गया मेरे भाई, तो ये कंडीशन हमारा हो गया सेम डायरेक्शन का, व्हेन दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। और या फिर मेरे भाई दूसरा केस क्या हो गया, व्हेन दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, जब वो विपरीत दिशा में जाएंगे तो कैसे इक्वेशन बनाएंगे। अब हम सिर्फ और सिर्फ फैक्ट पर बात करते हैं कि एग्जामिनर हमें क्या दे सकता है, किसकी वैल्यू दे सकता है और क्या क्या हो सकता है। तो आप देखो, चूंकि एक ट्रेन है तो इसकी लंबाई होगी, तो यहाँ पर इसकी लंबाई L1 और इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी L2, दोनों की अपनी अपनी लंबाई है। इसकी अपनी स्पीड होगी तो S1 बोलेंगे, इसकी अपनी स्पीड होगी तो S2 बोलेंगे। उसी तरीके से इसकी अपनी लंबाई L1, इसकी अपनी लंबाई L2, इसकी अपनी स्पीड S1 और इसकी अपनी स्पीड क्या हो जाएगी, S2 हो जाएगी। ठीक है, अब इस वाले केस में जब वो सेम डायरेक्शन में जाते हैं, हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे। आप लोग बड़े प्यार से खुद ही बोलेंगे, सर देखिए टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अब डिस्टेंस में मैंने आपको ये सिखा रखा है, कुछ ना समझ में आए तो बस इतना देख लेना किसके किसके पास डिस्टेंस है। क्या इसके पास लंबाई है, तो हाँ सर। क्या इसके पास लंबाई है, तो हाँ सर। यानी लंबाई के नाम पर हम दोनों की लंबाई को लेंगे, इसकी लंबाई भी लेंगे और इसकी लंबाई भी लेंगे। तो डिस्टेंस में क्या हो जाएगा, L1 और प्लस L2 हो जाएगा। और ऐसा हम क्यों करेंगे, तो बहुत ही सिंपल रीज़न है, जब एक ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन को क्रॉस करती है तो इसका मतलब वह खुद को भी क्रॉस करेगी और दूसरे वाले को भी क्रॉस करेगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए मेरे भाई एक ट्रेन मेरी ये है और दूसरी ट्रेन मेरी ये है, तो जब ये वाली ट्रेन जो मेरे लेफ्ट हैंड में है, अगर ये लेफ्ट वाली ट्रेन, देखिए यहाँ पर मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, अगर ये लेफ्ट वाली ट्रेन इस वाले को क्रॉस करती है ना, तो पहले देखो इसके पास में आएगी। अब इसके पास आई तो अभी सिर्फ मिलन हुआ है, फिर धीरे 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 ऐसे गुजर रही है। तो ये टिप जो है, इस टिप ने कितनी दूरी को तय किया, तो ये पूरा डिस्टेंस ये तय कर रहा है।
ये पूरा पूरा डिस्टेंस, तो एकदम पास में आया 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 आया, ये पूरा डिस्टेंस ये पूरा तय हो रहा है, ये पूरा दूरी मेरे भाई तय हो रहा है। और फिर उसके बाद क्या है, अब ये धीरे 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 जब तक क्रॉस नहीं करेगा ना तो नहीं होगा। यानी इसने क्या डिस्टेंस तय किया, तो ये पूरा और ये पूरा डिस्टेंस तय किया। तो इसीलिए डिस्टेंस के नाम पर L1 प्लस क्या लेते हैं, तो L1 प्लस मेरे भाई L2 लेते हैं। और बात करते हैं स्पीड के मैटर में, तो जब वो लोग सेम डायरेक्शन में जाएंगे स्पीड को करेंगे माइनस, स्पीड को क्या करेंगे माइनस। तो यहाँ पर पीछे वाली ट्रेन इसको ओवरटेक कर रही है तो इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, इसकी स्पीड कम होगी, तो क्या लिखोगे, S1 माइनस S2 लिखोगे। चाहो तो यहाँ मॉड भी लगा सकते हो, तुम्हारी अपनी इच्छा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लंबाई को हमेशा जोड़ा जाता है, कभी भी लंबाई को घटाया नहीं जाता। एक बच्चा L1 माइनस L2 लिख रहा है, नहीं, लंबाई हमेशा जुड़ेगा। और स्पीड माइनस तब होगा जब डायरेक्शन सेम है, और स्पीड प्लस तब होगा जब डायरेक्शन अपोजिट है। अब इस वाले में देखिए, एक ट्रेन यहाँ से आती है और एक ट्रेन यहाँ से आती है, तो वही फॉर्मूला टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस देखिए तो क्या दोनों के पास डिस्टेंस है, तो हाँ सर, यानी क्या लिखेंगे L1 प्लस L2। और स्पीड की बात करते हैं तो क्या दोनों के पास स्पीड है, तो हाँ सर, यानी S1 प्लस S2। अपोजिट डायरेक्शन है तो स्पीड को क्या किया हमने, जोड़ दिया। क्या किया, जोड़ दिया। तो बस यहाँ हो जाता है पूरा का पूरा आपका ट्रेन खत्म। मतलब 15 मिनट के अंदर में आपने 15-20 मिनट के अंदर में पूरा बढ़िया तरीके से ट्रेन के सारे थ्योरी को आपने समझ लिया। अब ये क्लियर कब होगा पता है, जब इसके ऊपर आप क्वेश्चन लगाओगे। ठीक है, इसके ऊपर मेरे भाई क्या होगा, तो इसके ऊपर आप जो है क्वेश्चन लगाओगे। जैसे आप यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 मेरे भाई, क्या कहा गया, सबसे पहला सवाल, छोटू सवाल, बढ़िया सवाल, आप जरा देखिए। तो कहा गया, द टाइम टेकन बाय अ 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर टू क्रॉस अ मैन स्टैंडिंग एट द प्लेटफॉर्म। हमेशा सवाल को पढ़ते वक्त आपको यह देखना है कि वो ट्रेन किसको क्रॉस कर रही है। तो वो ट्रेन एक मैन को क्रॉस कर रही है, वो ट्रेन एक पोल को क्रॉस कर रही है, वो ब्रिज को क्रॉस कर रही है, वो किसी दूसरे ट्रेन को क्रॉस कर रही है, वो किसको क्रॉस कर रही है। अब इस सवाल में देखिए, इतना किलोमीटर की गति के चाल से चल रही 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में, प्लेटफॉर्म को पार करने में नहीं। अब भाई वो व्यक्ति प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो, हवाई जहाज पे खड़ा हो, समंदर में खड़ा हो, दरिया में खड़ा हो, कहीं भी खड़ा हो, ट्रेन ने उस व्यक्ति को पार किया है, ना कि उस हवाई जहाज, उस दरिया और उस प्लेटफॉर्म को। तो ट्रेन ने उस व्यक्ति को पार किया, तो पार करने में कितना समय लगेगा। तो केस नंबर 1 मैंने आपको क्या सिखाया था कि दुनिया में मेरे भाई जब भी यहाँ पर कोई भी ट्रेन किसी भी मैन को, प्लेटफॉर्म को, दुनिया जहान में किसी भी एक फाइन ऑब्जेक्ट को मेरे भाई क्रॉस करती है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, तो टाइम बराबर हो जाता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और डिस्टेंस के नाम पर हम क्या लेते हैं, तो यहाँ पर जब कोई ट्रेन मेरे भाई किसी मैन को मान लीजिए पार करेगा, तो डिस्टेंस सिर्फ इसी के पास होगा, इसके पास कोई भी डिस्टेंस नहीं है, तो डिस्टेंस में लेंथ ऑफ ट्रेन लेते हैं। और ये व्यक्ति अगर इज्जत से, शांति से, चुपचाप खड़ा है, तो स्पीड भी दोनों में सिर्फ इसी के पास होगी, इसके पास कोई भी स्पीड नहीं होगी। यानी अगर मान लीजिए मुझे टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ ट्रेन मेरे भाई। अब अगर आप देखेंगे तो ट्रेन की जो लंबाई है वो आपको किस में दे रखा है, तो ट्रेन की लंबाई जो है 180 मीटर है, तो ये मीटर में दे रखा है। लेकिन स्पीड जो है वो हमारा किस में है, तो किलोमीटर पर आवर में है। अब ये हमारा धर्म बनता है कि हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदले यहाँ पे। तो हम बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, स्पीड ऑफ ट्रेन हमारा कितना है, तो 54। और 54 क्या, किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करना ज़रूरी है। अब यहाँ देखिए, अगर आप कट्टम कुटाई खेलेंगे, 18 से कितनी बार में जाएगा, तो 3 बार में। और 5 और 3 मेरे भाई 15 होता है, 15 इसे कितनी बार में काटेगा, 12 बार में। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 12 सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। तो रिसेंट में अभी में हमारा एक क्वेश्चन पूछा गया जिसका बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने आंसर दिया, और आंसर क्या हुआ मेरे भाई, तो 12 सेकंड। यहाँ पे क्लियर है ये बात, कोई दिक्कत की। चलिए थोड़ा सा अपना 3 नंबर और पक्का करिए, दूसरे वाले सवाल का उत्तर मेरे भाई देखें। यहाँ पे क्या कहा गया वो देखिए, 63 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंबे को 24 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की लंबाई क्या होगी।
फिर से, अ ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ इतना क्रॉसेस अ पोल इन 24 सेकेंड, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रेन। कई बार दोस्तों बताया मैंने आपको कि जब भी कोई भी ट्रेन किसी भी यहाँ पर जो है मैन को पार करती है जो कि स्टैंडिंग पोजीशन में है, या किसी पोल को पार करती है, तो वो हमेशा खुद को पार करती है। समझ रहे हैं। अब इमेजिन करिए कि कोई हमारा एक ट्रेन है और इसने किसी पोल को पार किया है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अब ये बताइए, दोनों में किसके पास डिस्टेंस होगा, किसके पास लंबाई होगी? तो बोलोगे सिर्फ ट्रेन के पास लंबाई है, पोल के पास तो लंबाई के नाम पर कुछ भी नहीं है। तो यानी यहाँ पर क्या लेंगे? तो लेंथ ऑफ ट्रेन लेंगे। अब बताओ स्पीड किसके पास होगा? यहाँ पर ये दोनों के पास किसके पास स्पीड होगा? कभी पोल को भागते हुए देखा है? नहीं ना, शांति से एक जगह पे खड़ा रहता है। तो यानी स्पीड सिर्फ ट्रेन के पास होगी, पोल के पास कोई भी स्पीड नहीं होगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ ट्रेन हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ट्रेन की लंबाई हमारी कितनी है, तो यहाँ पर वो हमें पता करना है कि वो लंबाई कितनी थी। तो हमने कहा सर टाइम की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है, तो टाइम की वैल्यू हमारी 24 सेकंड। लंबाई हमारा कितना दे रखा है, तो इतना। और स्पीड हमारा क्या दे रखा है, तो 63। अब इम्पॉर्टेंट बात पता है क्या है? मुझे जो लंबाई पता करना है वो मीटर में पता करना है, मेरा जो टाइम है वो सेकंड में दिया गया है। तो मैं इसको किलोमीटर पर आवर में कैसे रहने दूं? मुझे इसको मीटर पर सेकंड में बदलना ही होगा। यानी मुझे इसको गुना करना होगा किससे? तो 5/18 से। किससे? तो 5/18 से। समझिए इस बात को। ठीक है, तो 5 से देखो 9 से काटोगे तो 2 बार में, और 9 से काटोगे तो 7 बार में। अब यहाँ देखो तो क्या हो जाएगा? तो ये तुम्हारा जैसे 24 हो गया, ये बराबर हो गया लेंथ ऑफ ट्रेन। ठीक है, ये 7 और 5 मेरे भाई नीचे रहेंगे और ये 2 हमारा ऊपर चला जाएगा। तो 2 हमारा ऊपर चला जाएगा और 7 और 5 हमारे नीचे रहने वाले हैं। 7 और 5 का मतलब 35 हो गया, क्योंकि बट्टे के नीचे बट्टा नहीं रह सकता, तो ऊपर 2 से हमने काटा कितनी बार में? 12 बार में। 12 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 12 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो 12 का 5 गुना 60 का 0 तुम्हारा 6 मन में आ गया। और 12 3 36 और 6 42। एकदम प्यार से एक एक कैलकुलेशन भी आप लोगों को समझा दे रहे हैं ताकि एकदम यूज़र फ्रेंडली आप लोगों को लगे और कहीं पर किसी भी सवाल में डाउट ना हो। और जो ट्रेन पूरी दुनिया में किसी को जल्दी समझ में नहीं आता है उसको आप लोग हवा में उड़ा के फेंक दो। आइए चलिए, एक रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े, देखो प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है और 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? यहाँ पर हमारा डबल केस दिया गया है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मैं करके लेवल बढ़ाते चलूंगा। क्या क्वेश्चन में कहा गया? ट्रेन पासेस अ मैन, पहले तो उस ट्रेन ने एक व्यक्ति को पार किया है। ठीक है, एंड इट ऑल्सो क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर मैन को 8 सेकंड में पार किया, प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार किया। तो ट्रेन की लंबाई क्या है? अब मैं आपको क्या कहता हूँ? मैं आपको ये कहता हूँ कि एक ट्रेन ने किसी इंसान को पार किया है और उसे 8 सेकंड लगे हैं। पोल को पार किया, इंसान को पार किया, और उसने मेरे भाई किसी प्लेटफॉर्म को पार किया तो 20 सेकंड लगा। तो मैंने यहाँ पर क्या कहा? मैंने यहाँ पर कहा कि देखो कोई ट्रेन मेरे भाई यहाँ पर पार करती है किसी प्लेटफॉर्म, यहाँ पर किसी मैन को, तो जब भी कोई ट्रेन किसी मैन को पार करती है इसका मतलब खुद को पार कर रही है। तो खुद को पार करने में 8 सेकंड, समझना। जब भी कोई ट्रेन मेरे भाई किसी मैन को पार करती है इसका मतलब खुद को पार करने में 8 सेकंड। और जब भी कोई ट्रेन मेरे भाई किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो इसका मतलब अपने आप को भी पार करती है और प्लेटफॉर्म को भी पार करती है। तो मैंने कहा खुद को पार करने में कितना लग गया? तो खुद को पार करने में 8 सेकंड। और दोनों को पार करने में कितना लगा? तो दोनों को पार करने में 20 सेकंड। थोड़ा लॉजिक का इस्तेमाल करिएगा। जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को या किसी पोल को पार करेगी इसका मतलब खुद को पार करने में 8 सेकंड। किसी प्लेटफॉर्म यानी खुद को और प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड। अगर कभी भी ये शब्द कहा जाए कि उसने किसी प्लेटफॉर्म को पार किया है, इसका मतलब हिडन है, वो खुद को भी पार कर रही है और प्लेटफॉर्म को भी। तो खुद को और प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में? 20 सेकंड में। तो सिर्फ और सिर्फ प्लेटफॉर्म की जो पार करने की दूरी होगी, सिर्फ और सिर्फ जितने देर में सिर्फ उसने प्लेटफॉर्म को पार किया होगा वो कितना? खुद का 8 सेकंड, टोटल 20 सेकंड। तो प्लेटफॉर्म के लिए कितना? तो 12 सेकंड। यानी हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि सर 12 सेकंड की दूरी को तय करने में, देखो यहाँ पर अब देखो 12 सेकंड उसे लगे हैं प्लेटफॉर्म को पार करने में, 12 सेकंड लगे हैं प्लेटफॉर्म को पार करने में। और 12 सेकंड में उसने कितनी दूरी हासिल की है? तो 264 मीटर। तो हम बोलेंगे सर ये 264 मीटर जो है इसको पार करने में कितना लगा? तो 12
सेकंड। तो मेरे भाई 8 सेकंड में दूरी कितनी तय की होगी ये बताओ। 12 सेकंड के लिए इतनी दूरी तय करनी पड़ती है, तो 8 सेकंड के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ती है? तो बोलेंगे सर देखिए 4 से 2 बार में, 4 से 3 बार में, और 3 से मेरे भाई 8 बार में 24, और 8 बार में 24, 88 इंटू 2 176 मीटर। सर आंसर आ गया, बात खत्म। ये लीजिए, दुनिया में इससे शॉर्ट अप्रोच हो ही नहीं सकता इस सवाल का। इतने बेहतरीन तरीके से आपने इस सवाल का आंसर दे दिया। खुद को पार करने में 8 सेकंड, दोनों को पार करने में 20 सेकंड, तो इसको पार करने में 12 सेकंड, और 12 सेकंड में यहाँ पर ये लंबाई कितना भागी 264 मीटर। तो मैं वही कह रहा हूँ 12 सेकंड में 264 मीटर, तो 8 सेकंड में मेरे भाई कितना, 8 सेकंड में जो भी दूरी तय की गई होगी वो ट्रेन की लंबाई के बराबर। तो यानी वही बात है, 12 सेकंड में इतना, 1 सेकंड में इतना, तो 8 सेकंड में इतना, सिंपल कैलकुलेट कर लो। तो मैंने वही कहा, ये जो 264 मीटर है इसको पार करने में 12 सेकंड लगे, तो 8 सेकंड में कितना दूरी तय किया होगा मेरे भाई, तो 176 मीटर। मजा आया कि नहीं आया, जरा ये बता यार। देखो वीडियो अच्छी लगती है ना तो लाइक जरूर किया करो यार। आप लोगों के लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलती है, बहुत हिम्मत मिलती है और पढ़ाने की, और अच्छा करने की, और बढ़िया कंटेंट लेकर आने की। और साथ में वीडियो को हर जगह पे शेयर भी किया करो।